वेल हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू रॉयजिक वे। रॉयजिक वे के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। वेल डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो संबंधित है इंग्लिश लैंग्वेज कहिए, इंग्लिश ग्रामर कहिए, और इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश ग्रामर के तहत आज हम आपके लिए बात कर रहे हैं। आज हम आपको सिखाने के लिए उपस्थित हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, यानी सेंटेंसेस वो जो एक सीरीज के रूप में हमारे द्वारा चल रहे हैं। इससे पहले हमने चर्चा किया काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस का, सेंटेंस क्या होते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस क्या हैं। साथ में हमने असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की बातें की आपके लिए। साथ में हमने चर्चा किया इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, और उसके बाद हम आपके लिए लेकर के उपस्थित हुए इंपरेटिव सेंटेंसेस। और अब आपके लिए अगला स्टेप है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण? क्योंकि ज्यादातर कॉम्पिटिशंस वगैरह में ये आते रहते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हैं या तैयारी कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिशन की, तो निश्चित तौर पर ये आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। और यदि आप बोलना चाहते हैं स्पीकिंग, अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, धारा प्रवाह बोलना चाहते हैं, और विद फेशियल एक्सप्रेशन, विद फीलिंग्स और इमोशंस के साथ बोलना चाहते हैं, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इस कार्य में आपकी मदद करेंगे। तो निश्चित तौर पर यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। बस वीडियो को आपको पूरा देखना है, अंत तक देखना, ताकि हमारी मेहनत, हमारा परिश्रम आपके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सके। तो मैं हूं आपका अपना इंग्लिश ट्रेनर HM रॉय, और आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है रॉयजिक वे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसने ठाना है कि सफलता तो खैर अब आपको दिलवाना ही है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की। पहले समझिएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक वाक्य कहिएगा, या फिर कहिएगा कि जो ऐसे वाक्य जिनमें किसी उद्गार को, अपने हृदय की फीलिंग्स को, भावनाओं को व्यक्त किया जाता है, तो हम कहेंगे कि these are the sentences which are expressed by our heart in one or two words that too suddenly, है ना, अचानक ही ये बातें हमारे हृदय से प्रकट होती हैं। और ये बातें अलग अलग हो सकती हैं। इट मीन्स खुशी की भी हो सकती है, इट मीन्स दुख की भी हो सकती है, इट मीन्स गम की भी हो सकती है, इट मीन्स इसमें कोई आश्चर्य भी शामिल हो सकता है। तो अलग अलग परिस्थितियों के लिए हमारे पास, यानी हमारी अंग्रेजी की दुनिया में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो उस सिचुएशन को एक्सप्रेस करते हैं, स्पष्ट करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस में आपको याद रखना है कि सेंटेंसेस के लास्ट में जो चिन्ह आता है वो होगा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा, अर्थात वो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कुछ इस तरह से आप लगाएंगे, एक सीधी रेखा होगी और साथ में उसमें नीचे एक पॉइंट लगा रहेगा। इसी को हम कहेंगे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, है ना। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो इसे हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी कहेंगे या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क भी कहेंगे, है ना। तो इनको हम एक सेंटेंस के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अब जैसे इसमें ये ध्यान रखिएगा कि ये जरूरी नहीं है कि वो कंप्लीट एक सेंटेंस हो या कोई पर्टिकुलर वर्ड हो जो इस बात को स्पष्ट करे। अब जैसे हमने यहां पर कह दिया कि भाई ओहो, है ना, हमने यहां पर बोल दिया ओहो, तो आप यहां ये लगा दीजिएगा, है ना। ओहो कहा आपने, इसका मतलब कि कोई विशेष बात है, ओहो, है ना, ओहो, है ना, ये सेंस आ रहा है, कोई विशेष बात है, स्पेसिफिक बात है, वो एक सेंस हमने कहा। ये वर्ड भी हो सकते हैं। अब इसी में हमने थोड़ा सा चेंज करके बोल दिया ये चीज। अब देखिए क्या हो गया, ये ओहो, है ना, ओहो, यानी जैसे आपको कोई बात पता चल गया हो, है ना, अचानक आपने किसी बात को कंफर्म कर लिया हो कि मैं जो सोच रहा था वही हुआ, वैसा ही हुआ। तो हमारे पास क्या है, ये ओहो किस सेंस में है, ओहो के सेंस में है। यानी इस बात को हमने इस अंदाज में ले लिया कि भाई ये बात है, अब मुझे पता चला, तो हमने कह दिया ओहो, है ना, ओहो, ये बात है ना। फिर इसी तरह से हमने कह दिया यहां पर आह, है ना, क्या कहा हमने, आह, है ना, आह, आह, है ना। अब इसी बात को हम कह सकते हैं थोड़ा सा और अंदाज बदल के, आहा, तो ये बात है ना, आहा, तो ये बात है, आहा। तो कभी कभी क्या होता है कि एक वर्ड ही इनफ है, उसी से कंप्लीट
सेंटेंस का जो सेंस है, कंप्लीट सेंटेंस का जो भाव है, उसकी जो फील है, दैट एक्सप्रेसेस, वो क्लियर हो जाती है। आगे आपको बोलने की नीड ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। और हम तो यही कहेंगे कि समझदार को इशारा काफी है ना। अगर समझदार व्यक्ति है तो वो शब्दों से, अक्षरों से ही, या बॉडी लैंग्वेज से, या फेशियल एक्सप्रेस से ही समझ सकता है ना। तो हमने क्या कहा इसमें, ओहो, ओहो, आहा, आहा, है ना, ये चीज इसमें शामिल की। अब इसी में हमने क्या कह दिया, यहां पर हमने ये वर्ड ले लिया, हुर्रा। तो अक्सर हम जीत और विजय के उपलक्ष्य में, खुशी के प्राप्त होने के सेंसेस में हम यूज करते हैं हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, है ना। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, यानी हम इस काम को कर लिए और आप नहीं कर पाए, तो सामने वाले को थोड़ा सा हम इंसल्टिंग वे में ये चीजें लेकर के चलते हैं। तो हम कह सकते हैं हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच। या आप यहां पर कह सकते हैं WOW, यानी क्या कहेंगे हम, वाह। तो जब आपको किसी चीज पर सरप्राइज है, जब आपको किसी चीज पर आश्चर्य है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या आएगा, वाह, है ना। और इसके बाद आप चाहें तो सेंटेंस को आगे बढ़ा सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू, ये आप पर निर्भर करता है। चाहे तो आप इसी वर्ड से अपनी फीलिंग्स को क्लियर कर दीजिएगा, या फिर वहां पर अपना एक सेंस और उसमें ऐड कर दीजिएगा, है ना। तो ये सेंस हमने यहां पर ले लिया। हाँ, अगर किसी को दुख है ना, कोई दुख की स्थिति है, तो वहां पर हम यूज करते हैं अलेस, है ना। अलेस की सिचुएशन रहेगी, ये दुख को प्रकट करता है ना। कोई बर्बाद हो जाता है, कोई डूब जाता है ना, कोई नष्ट हो जाता है, किसी के यहां किसी तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, ट्रेजेडी हो जाती है, तो उस सेंसेस में हम अलेस का यूज भी करते हैं। और अभी कुछ दिन पहले देखिएगा, इस सेंस का भी, ओ माय गॉड, है ना, ओ माय गॉड, है ना। अक्षय कुमार जी की मूवी थी, उसमें भी ये सेंस लगाया कि अरे मेरे भगवान। अब इसे आप चाहे तो पॉजिटिवली भी यूज कर सकते हैं और चाहे तो आप नेगेटिवली भी यूज कर सकते हैं, है ना। पॉजिटिव सेंस का मतलब जैसे साइंस में हम देखते हैं प्रोटॉन्स हैं, और नेगेटिव सेंस में देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो उस पर वो चार्ज होते हैं, आवेश होते हैं, तो प्लस माइनस होते हैं। तो इसी तरह से हमारी फीलिंग्स हैं, कुछ फीलिंग्स हमारी पॉजिटिव हैं और कुछ फीलिंग्स हमारी नेगेटिव है। लेकिन कभी कभी एक ही वर्ड उन दोनों बातों को स्पष्ट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ आवर फेशियल एक्सप्रेशन। किस तरह का हमारा फेशियल एक्सप्रेशन है, डिपेंड्स अपॉन दैट पर्सन। तो ओ माय गॉड, और अगर आप चाहें तो गॉड के स्थान पर आप यूज कर सकते हैं ओ माय गॉश। तो आजकल हमारे लिए गॉश का यूज भी काफी होता है ना। तो ये हमने यहां पर कहा है कि एक शब्द से भी आप काम चला सकते हैं, है ना। अब आपने यहां पर बोल दिया NO, ठीक है, क्लियर। अब ये देखिए, NO अपने आप में कोई एक्सक्लेमेटरी वर्ड नहीं है, ये एक नॉर्मल वर्ड है। लेकिन जैसा कहा कि आप अपने फीलिंग से, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से इसको एक्सक्लेमेटरी बना सकते हैं। और आपने यहां पर ये एक चिन्ह लगा ही दिया, आपने एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज कर ही दिया है, तो निश्चित तौर पर अब ये बन गया एक्सक्लेमेटरी वर्ड। तो अब इसका अंदाज बदल जाएगा कहने का, और अब आप कैसे, नाउ नाउ नाउ, है ना। तो वो अंदाज यहां पर लेकर के आना पड़ेगा। सिंपली हम बोलते हैं नो, है ना, लेकिन नाउ नाउ, है ना, उस सेंसेस में ले सकते हैं। तो किसी भी वर्ड को विद द हेल्प ऑफ दिस साइन, दिस मार्क, आप उसे एक्सक्लेमेटरी बना सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, है ना। साथ में अगर आपने ऐसा देखा हुआ है, हम बोल सकते हैं आहा व्हाट अ सिचुएशन, है ना। हम यहां पर अगर एक सेंटेंस की बात करें तो हमने यहां पर लिखा आहा, कॉमा लगा दिया, और यहां पर हमने लिख दिया व्हाट अ सिचुएशन, है ना, और लास्ट में हमने एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दिया। अब एक बात आप ध्यान रखिएगा, ये वर्ड हमारा एक्सक्लेमेटरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसके बाद हमने कॉमा का यूज किया है। इसका मतलब कि एक्सक्लेमेटरी मार्क की वजह से जो फोर्स इसमें होना चाहिए था, वो फोर्स अब उतना नहीं है, क्योंकि कॉमा यूज किया। सिंपली हमने यहां पर एक स्टॉप लिया है, लाइट और हल्का स्टॉप लिया हुआ है, तो उतना फोर्स नहीं है जितना एक्सक्लेमेटरी मार्क की वजह से होता है ना। तो यहां पर हल्का फोर्स है, आहा व्हाट अ सिचुएशन, है ना, क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है, यहां पर क्या सीन है, व्हाट अ सीन, आहा के सेंसेस में हमने बोल दिया। लेकिन यहीं पर अगर हम ये कह दें, यहां पर एक्सक्लेमेटरी मार्क,
और अब यहां पर ये जो अक्षर आएगा पहला वाला वो कैपिटल से हो जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, व्हाट अ सिचुएशन, है ना, व्हाट अ सिचुएशन। यानी अब यहां पर भी एक्सक्लेमेटरी है ना, और यहां पर भी एक्सक्लेमेटरी है, तो अब इस सेंटेंस में थोड़ा फोर्स ज्यादा हो जाता है, ज्यादा एक्सक्लेमेशन हो जाता है इसमें, और उस चीज को आपको नजर में रखना है। आहा व्हाट अ सिचुएशन, व्हाट अ सिचुएशन, आहा व्हाट अ सिचुएशन। एक वो सेंस आ गया यहां पर। अब यहां पर क्या है, हमने यहां पर लगा दिया वाह, और यहां पर एक्सक्लेमेशन आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, वाह वाह, है ना, वो एक सेंस रहेगा। और बिल्कुल बोलना कैसे है आपको, कि जैसे ही हमने एक ये सर्किल बना लिया, सेमी सर्किल, और यहां पर ओ है, यहां पर डब्ल्यू है, यहां पर डब्ल्यू है, तो बिल्कुल इसी अंदाज में पहले हम अपनी वॉइस को उठाएंगे और फिर यहां से ऐसे डाउन होकर के लेके आएंगे, तब हम इस स्थिति में बोलेंगे वाह, है ना। और ये तो वर्ड हो जाता है। अब इसमें आप अपने सेंटेंस को ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। यू आर फ्री टू दैट वन, उसके लिए आप क्या हैं, फ्री हैं, स्वतंत्र हैं। जो भी आप वर्ड बनाना चाहें, जो भी सेंटेंसेस में यूज करना चाहें, इट डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, हमने क्या कहा, हमने यहां पर ले लिया डब्ल्यू और डब्ल्यू, वाओ, और यहां पर हम कह सकते हैं व्हाट अ बॉय। ठीक है, ये एक चीज क्लियर हुई। अब देखिए यहां पर भी एक्सक्लेमेटरी मार्क है, यहां पर भी एक्सक्लेमेटरी मार्क है, इसका मतलब इस सेंटेंस में ज्यादा एक्सक्लेमेशन का यूज है, ज्यादा फोर्स है, एम्फेसाइज है। तो हमने क्या बोला, वाओ व्हाट अ बॉय, यानी क्या लड़का है। अब ये कहने का मतलब कि या तो वो बहुत अच्छा है या फिर बहुत खराब है, क्योंकि दो ही स्थितियों में हम इन चीजों को यूज कर रहे हैं, है ना। अब आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर हमने यहां पर वॉच का यूज किया है, अगर हमने व्हाट का यूज किया है, तो फिर इसके बाद हम यहां पर यूज करते हैं नाउन का, व्हाट अ पॉइंट, है ना। यहां पर आर्टिकल भी हो सकता है ना, ए या एन का भी यूज हो सकता है, और साथ में यहां पर हमारे लिए एक नाउन का यूज भी हो सकता है ना। अगर वॉच है तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है, और अगर यहां पर व्हाट ना होकर के एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, तो फिर यहां पर स्ट्रक्चर बनता है हाउ, है ना। हाउ का यूज करेंगे हम, हाउ आ जाएगा, है ना, और हाउ के साथ में क्या रहेगा, यहां पर एडजेक्टिव रहता है, है ना। तो जैसे हमने यहां पर कहा व्हाट अ बॉय, है ना, व्हाट अ पर्सन, व्हाट अ पर्सन, है ना, व्हाट अ थिंग, क्या बात है यार, व्हाट अ पॉइंट, क्या बात है, व्हाट अ थिंग, व्हाट अ पॉइंट, है ना, या व्हाट अ टाइम। कभी कभी लोग एक ऐसे समय पर आते हैं जहां पर बेहद उनकी जरूरत होती है ना, बिल्कुल निश्चित समय पर आ गए, तो हम कहेंगे व्हाट अ टाइम, व्हाट अ एक्यूरेसी, है ना, व्हाट एन एक्यूरेसी, है ना, किस यथार्थता पर आए, एकदम शुद्धता पर आए हुए हैं, है ना, व्हाट अ। यहां कहेंगे हाउ ब्यूटीफुल, क्या कहेंगे, हाउ ब्यूटीफुल, HOW, हाउ, और साथ में हमने जोड़ दिया ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, है ना, हाउ ब्यूटीफुल। ये बोलेगा कितना सुंदर है, कितना प्यारा है, हाउ लवली, है ना, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ लवली, है ना। अब आगे चाहे तो ऐड कर सकते हैं आप, हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज, है ना। बस इतना ये ध्यान रखना है कि जो वर्ब है वो मोस्टली लास्ट में ही रहती है। हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज, हाउ ब्यूटीफुल सीमा इज, हाउ ब्यूटीफुल रानी इज, हाउ ब्यूटीफुल महक इज, है ना। तो उस सेंसेस में हम लेकर के आएंगे, तो सबसे पहले हाउ या फिर व्हाट का यूज करते हैं। व्हाट का यूज कब करते हैं, जब यहां पर नाउन होता है, व्हाट अ पॉइंट, क्या बात है आपकी, है ना, व्हाट अ थिंग, क्या आपने बात बताई है, व्हाट अ सिचुएशन, क्या सिचुएशन, है ना, व्हाट एन आइडिया, है ना, क्या आइडिया दिया है आपने, क्या विचार दिया है, व्हाट एन आइडिया, है ना। व्हाट अ सीन, क्या सीन है, तो सीन भी नाउन है, आइडिया भी नाउन है। ऐसी सिचुएशन में हमको इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है ना। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। आपने एक मूवी शायद देखा हो, जिस मूवी को हमने कहा पिंक, है ना, और पिंक में एक स्थान पर अमिताभ बच्चन जी ने कहा था कि नो मीन्स नो, यानी नो जो एक वर्ड है वो अपने आप में एक सेंटेंस है कंप्लीट,
है ना। उन्होंने कहा नो का मीन्स नो होता है और इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस। उनका टॉक चल रहा था, डिस्कस चल रहा था, उनकी डिबेट चल रहा था अदालत के अंदर, कोर्ट के अंदर। उस सिचुएशन में उन्होंने ये किया हुआ था, है ना। तो यहाँ पर ऐसे लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस फॉर्म किए जा सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, है ना। हम यहाँ कह सकते हैं अलेस, अलेस एक्सक्लेमेटरन, है ना। अलेस ही इज रूइंड, है ना। हम कह सकते हैं हाय वो तो बर्बाद हो गया, अरे राम वो तो नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया, सो है ना। ही इज रूइंड। बस इतना ध्यान रखना है कि जब यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज हुआ है तो ये जो पहला लेटर होगा उसके तुरंत बाद वाला वो कैपिटल से आता है, सो। लेकिन अगर कॉमा है तो ऐसी स्थिति में ये स्मॉल लेटर ही रहता है डियर स्टूडेंट्स, है ना। तो वेल डियर स्टूडेंट्स, हमें उम्मीद है कि ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहिए या एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स कहिएगा, ये आपको स्पष्ट हो गए होंगे, क्योंकि इनमें हम अचानक अपने हृदय से कुछ ऐसे उद्गार आते हैं, कुछ ऐसे भाव आते हैं जो अचानक ही प्रकट होते हैं और बताए जाते हैं, कहे जाते हैं, निकल जाते हैं, सो सडन होता है ऐसा, सो है ना। तो वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो आपको अच्छा लगा है और हमें उम्मीद है कि वीडियो ने आपके दिलो दिमाग में एक स्थान बनाया ही होगा, ठीक है। तो इसे आप लाइक कर दें, साथ में यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उपस्थित होगा उसे भी आप पुश कर दें, ताकि हमारे घर भेजे गए सारे वीडियोस आपके दहलीज पर पहुंचते रहें और आपकी तकदीर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहें। वेल, मैं हूं आपका अपना इंग्लिश ट्रेनर HM रॉय और इस प्रकार के बहुत सारे ढेर सारे वीडियोस आपके लिए हम लेकर के उपस्थित होते रहेंगे। तब तक रखिएगा अपना विशेष ख्याल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। जय हिंद, जय भारत। वेल, यहां हम आपके लिए कुछ एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स की एक लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और इस लिस्ट को आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, रेडी कर लीजिएगा, ताकि जब भी आपको जरूरत पड़े इस प्रकार के वर्ड्स का तो आप अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर सकें, है ना। वहां पर हमने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, समझाया हुआ है कि आखिर एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स या सेंटेंस क्या होते हैं और यहाँ पर उनका एक डिस्प्ले है, एक लिस्ट है। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर है आह, कम ऑन, यहाँ पर क्या है आह। तो आह का यूज कब करते हैं? जब आपको आश्चर्य है, आनंद की बात है, खुशी की बात है, मौज मस्ती का मैटर है, या साथ में कभी कभी दुख होता है ना। तो दुख की स्थिति में भी हम यहाँ पर आह का यूज कर लेते हैं। जैसे कभी कभी टेलीविजन में कुछ ऐड आती हैं आयोडेक्स वगैरह में, तो उसमें देखते हैं आह, है ना। तो एक दर्द की सिचुएशन को एक्सप्रेस करते हैं, क्लियर करते हैं, बैक पेन वगैरह के सेंसेस में। तो दुख है, पसंद या नापसंद, कभी कभी फेशियल एक्सप्रेशन से पता चलता है कि यहाँ पसंद है या नापसंद है। फिर यहाँ पर देखिए आहा, तो हमने अभी बताया था ना कि इसमें आनंद या सामने वाले पर कोई व्यंग की तरीके से एक कमेंट टाइप में यूज करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आहा का यूज हो जाता है ना। अज्यो है, अज्यो ADIEU, अज्यो का मतलब विदाई होता है। तो जैसे किसी से बाय बाय बोलते हैं ना जाते समय, तो ऐसी सिचुएशन में अच्छा उस सेंसेस में हम बोल सकते हैं। जाते समय की नमस्ते भी आप इसे कह सकते हैं। अलेस, हाय, अरे के सेंसेस में ही होता है यूज, और अलेस के सेंस में ही अलेक का यूज होता है, ALACK। अलेक, यहाँ पर देखिए अलेस है, दुख की सिचुएशन में है, अलेक ही इज रूइंड, हाय वो तो बर्बाद हो गया, सो है ना। OAW है, इसका प्रोनाउंसिएशन है बड़े ओ वाला, पूरा मुंह खोल के बोलेंगे ओ का सेंस है हल्का विरोध या विनती के सेंस में, या सिंपैथी वगैरह, हमदर्दी वगैरह जताने के सेंसेस में इसका यूज किया जाता है, जो है लाइक दैट, है ना। विनती करने के सेंसेस में भी इसका यूज होता है। कभी कभी कहते हैं कितना अच्छा है ना, लाइक दैट वन। ईक, है ना, जब भी डर की बात करेंगे, भय की बात करेंगे, तो हमारे मुख से कभी कभी एक चीख निकलती है, ई, लाइक दैट वन, है ना। अंधेरे कमरे में हम लोग अकेले हैं, कोई व्यक्ति अकेला है, रात्रि के 12 बजे हुए हैं, चारों तरफ अंधेरा है, डार्क है, और उसी समय लाइट भी चली जाती है, और जो घर के अंदर, कमरे के अंदर खिड़की है, उसी में से एक काली बिल्ली अंदर जंप करती है, उसकी आंखें चमकती है, तो तुम्हारे मुंह से एकदम एक साउंड निकल जाएगी। अगर आप मतलब उस नेचर के हैं, थोड़े डरते ज्यादा हैं, तब ऐसा होगा, अदरवाइज तो नहीं होना है, जो है। ER का यूज करते हैं असमंजस की स्थिति में। जैसे कभी कभी किसी वर्ड को हम समझ नहीं पाते हैं, तो कुछ कहना चाहते हैं, कभी सोचते हैं नहीं कहें, तो मुंह से चलता है ये वर्ड जो है
लाइक दैट ऑल्सो ना, असमंजस की स्थिति के लिए ओहो हमने आपको बताया ही है। साथ में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ओह नो, अरे नहीं भाई, कम ऑन, ओह नो नहीं, ऐसी सिचुएशन के लिए ओह नो, है ना, ओह नो, हाँ 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 हाँ, कल आओगे ना, यू विल कम टुमारो, हाँ। तो अपनी बात को ही हम थोड़ा कंफर्म करने के लिए, हम डेफिनेट करने के लिए, श्योर करने के लिए हाँ का यूज करते हैं। हाँ आओगे ना, हाँ हाँ, जाओगे ना, हाँ, लाइक दैट, है ना। ओ गॉड, जानते ही आप, है ना। हुर्रा और हुर्रे दोनों स्पेलिंग देखिए, यहाँ ए एच है और यहाँ पर ई वाई है। विजय और जीत के उपलक्ष्य में ही हम इनका यूज करते हैं। उप्स कभी कभी टेक्निकल एरर्स वगैरह आ जाती हैं, मोबाइल पर भी हो सकता है या कंप्यूटर लैपटॉप पर भी हो सकता है, तो वहां पर अक्सर उप्स करके आता है ना। तो यानी कि एक टेक्निकल एरर है, टेक्निकल मिस्टेक है, गलती है, उस सेंसेस के लिए हम उप्स का यूज करते हैं। या डिस्गस्टिंग, जब कोई चीज आपको बहुत घृणाजनक बेकार लगे तो ऐसी सिचुएशन में डिस्गस्टिंग, हाउ डिस्गस्टिंग, है ना, कितनी बेकार है, कितनी घृणित है, कितनी घिनौनी है ये चीज है, तो हाउ डिस्गस्टिंग, है ना, योर आइडिया इज। और यहाँ पर आउच है ना, जब थोड़ी बहुत चोट वगैरह लग जाती है तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, आउच वर्ड का यूज किया जाता है। आउच, आई एम हर्ट, है ना, मेरे चोट लग गई। आउच ही इज तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि जिसके लगेगी वही बोलेगा, सो है ना। तो ये एक लिस्ट थी जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड से रिलेटेड है, सेंटेंसेस के आगे हम इनका यूज कर सकते हैं। तो वेल डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये चीजें आपको अच्छी लगी होंगी। डेफिनेटली वीडियो आपको पसंद आया ही होगा, तो वीडियो को आप लाइक कर दें। लाइक करने के साथ साथ चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे द्वारा भेजे गए सारे वीडियोस आपके पास बड़े इत्मीनान से पहुंचते रहें। मैं हूं आपका अपना इंग्लिश ट्रेनर HM रॉय, और आप तक ये वीडियो पहुंचा है रॉयज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत सारा क्यूट सा धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। जय हिंद, जय भारत।